हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताएंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं पहले उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं। तो वो है आपका what, which, whose, whom और who। ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के फॉर्म में यूज होते हैं। मीन्स what, which, whose, whom, who are used to interrogate questions और ask questions। मीन्स इनका यूज हम किस लिए करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। मीन्स अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को डिफाइन करना हो तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इस तरह से समझने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट ये समझ लें कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। मीन्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में व्हाट, विच, हुज, हुम और हु का यूज होता है। मीन्स व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और इंटेरोगेट क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? मीन्स जब इन वर्ड्स का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए तब आप उसको क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोला कि इसमें जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका यूज केवल क्वेश्चन पूछने के लिए ही किया जाए। और भी सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है जहाँ पर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं। तो इनको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस तब कहेंगे जब इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा। क्लियर? और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हुज है तो हुज एक ऐसा मीन्स WH वर्ड है जिसका यूज आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इनका यूज जब क्वेश्चन पूछने में किया जाएगा तो इन जनरल आप उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए तो इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, मीन्स these words are called interrogative pronouns if they are used to ask or interrogate questions। Means इन वर्ड्स को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है जब इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज केवल मीन्स प्रोनाउन के फॉर्म में ही करेंगे और कुछ वर्ड हैं जिनका यूज एडजेक्टिव में भी करते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो जाएंगे और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो जाएंगे। तो किस सिचुएशन में वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे और किस सिचुएशन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, ये सारा चीज़ डेफिनेशन में नहीं बताया जा सकता है। मीन्स दिस कॉन्सेप्ट्स मे बी मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है इसको केवल डेफिनेशन से नहीं समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको
वो समझाया जाएगा कि कब वो एडजेक्टिव होते हैं और कब प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैंने अभी डेफिनेशन दिया आपको, उस डेफिनेशन के हेल्प से डायरेक्ट आपको ये नहीं बताया जा सकता है कि मीन्स ये प्रोनाउन कब होंगे और एडजेक्टिव कब होंगे। ये एक जनरल डेफिनेशन हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का, कि मीन्स इन वर्ड का यूज जब आप क्वेश्चन करने के लिए करते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। लेकिन उसमें कुछ सिचुएशन है, आपको उन सारे सिचुएशन से हो करके जाना होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मीन्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बाय टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब देखिए पहला है आपका व्हाट। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही कॉमन सेंटेंस हम लोग लिखेंगे कि मीन्स व्हाट को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब कहेंगे। कितना कॉमन सेंटेंस है देखिएगा, जैसे यहाँ हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे व्हाट जो है वो क्या है, व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए विच इज योर मोबाइल, मीन्स तुम्हारा मोबाइल कौन है ना, कौन सा है, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। तो यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है दोस्त, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बट यहाँ पे जैसे ही आप ऐसे लिखते हैं विच मोबाइल डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा किस मोबाइल को पसंद करते हैं। तो यहाँ विच तो है, बट आप देखिए कि विच के बाद यहाँ एक क्या आ गया बाबू दोस्त, नाउन आ गया। विच के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो यहाँ पे ये जो विच है ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे विच के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो विच होगा ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह से व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो व्हाट का क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर। उसके बाद हुज, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, कई बार आप लोग क्लास में ही पूछते हैं हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यह मीन्स यह किताब किसकी है। क्या होगा, यह किताब किसकी है। तो हुज के बाद दोस्त कोई भी नाउन नहीं आया है, तो हुज के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, तो ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर मैं ऐसे लिखूं कि हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है। तो यहाँ पे हुज के बाद क्या आया है, एक नाउन आ गया। यहाँ पे हुज के बाद क्या आ गया दोस्त, नाउन आ गया। तो यहाँ पे हुज जो है वो क्या होगा, हुज क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद है होम। तो होम से सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो यहाँ आप लिखेंगे होम डू यू लाइक मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद होम डू यू जैसे यहाँ लव लिख दिए,
तो यहाँ पे whom जो है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। उसके बाद आया आपका, अब देखिए whom के बाद नाउन यूज नहीं होता है, whom का यूज आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, whom के बाद नाउन नहीं आता है। उसके बाद आया who, जैसे who is राजीव, who is राजीव, तो यहाँ पे who जो है वो क्या होगा आपका, मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर ऐसे लिखते हैं who is coming from पटना, who is coming from पटना, तो यहाँ पे who जो है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो who के बाद भी कोई नाउन नहीं आता है। तो ये जितने वर्ड्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन कुछ वर्ड जो हैं, जैसे which हो गया, whose हो गया, तो which और whose इन दोनों का यूज आप क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, और इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर नाउन नहीं आता है, मीन्स बिना नाउन लगाए हुए आप अगर मीन्स क्वेश्चन पूछते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। और अगर क्वेश्चन मीन्स नाउन लगा करके आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। इसीलिए मैंने आपको इनिशियल स्टेज में ही बोला था कि इस डेफिनेशन से आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मीन्स कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। और उतना बना मीन्स उस तरह से डेफिनेशन को लिखा जाए, इसमें जितना चीज़ है उससे बेटर तरीके से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब इनका यूज आप क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे तो उनको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे इन जनरल। क्लियर। अब इसमें क्या है, स्पेशल में क्या है, अब विच हो गया या व्हाट हो गया या हुज हो गया, तो यहाँ पे इनके साथ दो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। मीन्स दो केस में वो टूटेगा। जब इनके बाद नाउन लगा करके आप क्वेश्चन करते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करेंगे, और जब नाउन के बिना क्वेश्चन करते हैं तो वो प्रोनाउन का काम करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में विच का यूज आप क्वेश्चन पूछने के लिए किए हैं, बट विच के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इस सेंटेंस में विच का यूज आप क्वेश्चन पूछने के लिए किए हैं, बट विच के बाद एक नाउन आया है, इसलिए यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आई थिंक यू हैव मीन्स अंडरस्टूड वेरी क्लियरली।